क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है जिसका लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए देखिए, कोई आयत है, यहाँ पे ये आयत है, एक आयत बना है। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी आमने सामने का भुजा बराबर। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी यहाँ पे इसको एल है और ये बी है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आयत का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोग को आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी इसका यदि फिगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। कोई आयत है ABCD, इसका लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हल हम करेंगे। इसका क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई बराबर तो 18 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे कि आयत की चौड़ाई बराबर तो 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो अभी हम बताएं कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने, लंबाई को गुना करेंगे चौड़ाई से तो निकल जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 18 को 12 से यदि हम गुना करेंगे तो 18 गुने 12, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हो जाता है कितना 216। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। यानी कि आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है और क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो आयत का क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो चलिए देखिए आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एक आयत ABCD दिया हुआ है, तो इसका लंबाई AB है और चौड़ाई क्या होगा BC है। तो ये जो हम दो कॉर्नर को मिला देते हैं यहाँ से, तो ये क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर के दी अंडर रूट। यानी अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, कमरे की लंबाई बराबर 15 मीटर है और इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कमरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई, कमरे का चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई कर लेते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है 15, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8। 15 को 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 120। 15 8 20 से, और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, यानी 120 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कि यही जो मतलब है इसका विकर्ण क्या होगा, यानी कमरे का विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला अभी देखे थे कि विकर्ण बराबर होता है कमरे का, यानी कमरा मतलब आयत, विकर्ण बराबर, यानी कमरे का विकर्ण हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट
में रहेगा दोनों, यानी अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इसका लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई दिया हुआ है 15, तो यानी 15 का स्क्वायर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो 225 और 64 को हम यदि ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 289 के अंदर रूट, और 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है 17। और जो किया जाएगा यहाँ पे लंबाई है तो क्या चीज़ में, मीटर में आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर।